अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू उर्दू पिक्सल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो सऊदी अरब के मुतालिक है। सऊदी अरब के बारे में बहुत से दिलचस्प हकाइक, पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन खारजा ताल्लुकात कैसे हैं, इन सब के बारे में आज आपको बहुत सी मालूमात हासिल हो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाजरीन, सऊदी अरब सरकारी तौर पर सऊदी अरब की बादशाही मगरबी एशिया का एक ऐसा मुल्क है जो जजीरा नुमा अरब की अक्सरियत पर मुश्तमिल है। तकरीबन 8,30,000 मुरब्बा मील अराजी के रकबे के साथ सऊदी अरब जोग्राफियाई तौर पर मगरबी एशिया की सबसे बड़ी खुदमुख्तार रियासत है। अलजायर के बाद अरब दुनिया की दूसरी बड़ी रियासत है जिसकी सरहदें शुमाल में अर्दन और इराक से मिलती हैं। कुवैत शुमाल मशरिक में कतर, बहरीन और मशरिक में मुत्तहिदा अरब इमारात, जनूब मशरिक में ओमान और जनूब में यमन। ये खलीफा अकबा के जरिए शुमाल मगरिब में मिस्र और इसराइल से अलग है। सऊदी अरब एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसमें बहर अहमर का एक साहिल और खलीज फारस का साहिल है और इसका बेशतर इलाका सूखा सहरा, नशीबी इलाका, घाटी और पहाड़ों पर मुश्तमिल है। नाजरीन, पेट्रोलियम 3 मार्च 1938 को दरियाफ्त हुआ था और इसके बाद मशरिकी सूबे में मुतअद्दिद दीगर दरियाफ्तें हुई। इसके बाद सऊदी अरब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल पैदा करने वाला और दुनिया का सबसे बड़ा तेल बरामद करने वाला मुल्क बन गया, जिसने दुनिया के दूसरे बड़े तेल ज़खायर और गैस के छठे ज़खायर को कंट्रोल किया। मुमलिकत को एक बहुत ही आला इंसानी तरक्याती इंडेक्स के साथ वर्ल्ड बैंक के आला आमदनी वाले मईशत के तौर पर दर्जा बंदी किया गया है। जजीरा नुमा शुमाली और वस्ता के बेशतर इलाकों में फैलते हुए सऊदी अरब एक ऐसा नौजवान मुल्क है जो एक मतमूल तारीख का वारिस है। बहरे अहमर के साथ साथ इसके मगरबी पहाड़ी इलाकों में हज्जाज पड़ा है जो इस्लाम का गहवारा है और इस मजहब के सबसे पुरजोश शहरों मक्का और मदीना का मकाम है। मुल्क के जोग्राफियाई मरकज में एक ऐसा खित्ता है जो नजद के नाम से जाना जाता है, जो एक वसी और अरीज जोन है जो हालिया जमाने तक खाना बदोश कबाइल के जेरे कब्जा था। मशरिक में खलीज फारस के साथ मुल्क के परचर तेल के खेत हैं जो 1960 की दिहाई से सऊदी अरब को पेट्रोलियम दौलत का मुतरादिफ बना चुके हैं। इन तीन अनासर यानी मजहब, कबाइली अज़म और बेहिसाब दौलत ने मुल्क के बाग की तारीख को हवा बख्शी है। नाजरीन, सऊदी अरब एक इस्लामी मुल्क है जिसमें बादशाहत का निजाम है। सऊदी अरब जमीन का 14वां बड़ा मुल्क है। दुनिया का बड़ा मुल्क होने के साथ साथ सऊदी अरब में जमीन का सबसे बड़ा रेत का सहरा मौजूद। नाजरीन, अगर सऊदी अरब के बारे में दिलचस्प हकाइक की बात करें तो सऊदी अरब जद्दा के नाम से दुनिया के सबसे लंबे आबी चश्मे का घर है। नाजरीन, अगर सऊदी अरब में जानवरों और पौधों की जिंदगी की बात करें तो सऊदी अरब के ज्यादातर पौधों का ताल्लुक शुमाली अफ्रीका के हिंदुस्तानी सहराई खित्ते से है। पौधों में ज़ेरोफिटिक होते हैं और ज्यादातर छोटी जड़ी बूटियां और झाड़ियां होती हैं जो चारा के तौर पर कारआमद है। जनूबी असीर में घास और दरख्तों के कुछ छोटे छोटे इलाके हैं। अगरचे खजूर बड़े पैमाने पर फैलती है, लेकिन खजूरों की उगाई जाने वाली तकरीबन 1/3 तारीख अल-शर्किया सूबे में है। जानवरों की जिंदगी में भेड़िए, हाइनास, लोमड़ी, हेनी बेजर, मंगोज, सोरगन, बेबोन, हॉक, खरगोश, रेत चूहा और जरबोज शामिल हैं, जबकि बड़े जानवर जैसे गोजल्स और चीते और पहाड़ी बकरे तकरीबन 1950 तक निस्बतन बेशुमार थे, जब मोटर गाड़ियों से शिकार करने से इन जानवरों की तादाद तकरीबन खत्म हो जाती थी। परिंदों में फाल्कन जो पकड़े जाते हैं और शिकार के लिए तरबियत याफ्ता होते हैं। उकाब, हॉक, गद्दू, उल्लू, कव्वे, फ्लेमिंगो, सिंगी, पैल्कन, कबूतर और बटेर, नेजरे के ग्रोस और बुलबुले शामिल हैं। मुल्क में सांप की मुतादिद किस्में हैं जिनमें बहुत से जहरीले हैं, जबकि छिपकली की मुतअद्दिद अक़साम भी पाई जाती हैं। अगर घरेलू जानवरों की बात करें तो घरेलू जानवरों में ऊंट, चर्बी वाली दुम भेड़ें, लंबे कान वाले बकरे, सालोकी, गधे और मुर्गियां शामिल हैं। नाजरीन, आलमी बैंक ने सऊदी अरब को मशरिक वस्ता में कारोबार करने के लिए बेहतरीन मकाम करार दिया था। वो मुफ्त सेहत की देखभाल खिदमात भी फराहम करते हैं। इनके पास कुर्रा-ए-अर्ज़ एक जदीद तरीन बैंकिंग सिस्टम भी है। सऊदी अरब की स्टॉक मार्केट 11वें नंबर पर है। अल-हमरा ओपन एयर म्यूजियम सऊदी अरब में वाक़िया ओपन एयर आर्ट की सबसे बड़ी गैलरी है। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में सबसे बड़ी 2 मसाजिद हैं। कदीम शहरों में से एक मदीना सालिया सऊदी अरब में वाक़िया है। सऊदी अरब का सबसे बड़ा शहर और इनका दारुल हुकूमत रियाज है। सऊदी अरब में रियाज में किंगडम सेनेटर के नाम से दुनिया की 31वीं बुलंद इमारत है। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब में पानी खत्म हो रहा है? पानी और बिजली के नायब वजीर अब्दुल्ला हुसैन के मुताबिक सऊदी अरब पानी की कमी का शिकार है और
किसी को वाकईतन मालूम नहीं है कि कितना पानी बचा है। मकामी रोजनामा अरब न्यूज ने इतला दी है कि जमीनी पानी के बारे में आखिरी तहकीक कुछ 25 साल पहले की गई थी और टेस्ट के कुएं में पानी की सतह में नुमाया कमी वाक़या हुई थी। नाजरीन, सऊदी अरब एक ऐसी कौम है जहाँ बिल्कुल भी नदी या दरिया नहीं है। इसके अलावा सऊदी सरजमीन के नीचे एक्वीफायर्स वाक़या हैं जो सहरा की जगह पर पानी मौजूद होने पर तैयार किया गया था। ताहम अरबों ने ज़राअत और इनकी मजहबी रसूमात में इतना पानी जाया किया कि एक और दिहाई तक पानी बाकी नहीं है। इसी वजह से सऊदी अरब में 1 लीटर पीने का पानी 1 लीटर तेल से ज्यादा महंगा होता है। नाजरीन, सऊदी अरब दुनिया का वाहिद मुल्क है जो खवातीन को ड्राइविंग पर पाबंदी आयद करता है। नाजरीन, सऊदी अरब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तारीख तैयार करने वाला मुल्क है। अल मगर को दुनिया की पहली तहजीबों में से एक होने की हैसियत से खसूसियात हासिल हैं। 2012 में सऊदी अरब ने सरकारी दफातर और ज्यादातर अवामी मकामात पर सिगरेट नोशी पर पाबंदी आयद कर दी थी और इसी तरह सऊदी अरब में शराब नोशी भी ममनू है। सऊदी अरब के पास दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है जिसका नाम किंग खालिद एयरपोर्ट है। अरबी सऊदीया की कौमी ज़बान है। सऊदी अरब में मुल्क के मशरिकी वुस्ता और मगरबी हिस्सों में 3 अहम बोली ग्रुप हैं। हालांकि मकामी तगय्युरात के फैलाव की वजह से ये हमेशा एक दूसरे से वाज़ेह नहीं होते। बोली वाले ग्रुपों में बाहमी राब्ते की मुख्तलिफ दर्जात हैं, लेकिन कुछ इख्तलाफात खामोश हैं। तहरीरी ज़बान जदीद मयारी अरबी क्लासिकी अरबी से माखूज है जो कुरान की ज़बान है और इस रियासत के अंदर और तौसीर तर अरबी दुनिया में अदबी क्वाइन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। दूसरे खित्तों से अरबी की मुतअद्दिद बोलियां भी गैर मुल्की कारकुनों के जरिए बोली जाती हैं, जैसा कि बहुत सी दूसरी गैर अरबी ज़बानें हैं जैसे फारसी, उर्दू, पश्तो, तगालक और कोरेन, जबकि अंग्रेजी बड़े पैमाने पर समझी जाती है। सऊदी अरब में सारे लोग मुसलमान हैं जबकि गैर मुस्लिमों को सऊदी शहरियत रखने की इजाजत नहीं है। शिया जो इस्लाम की दूसरी बड़ी शाख के पैरोकार हैं आबादी का एक छोटा सा हिस्सा बनाते हैं और वो ज्यादातर मुल्क के मशरिकी हिस्से में अहसा और अलकाइफ की नदियों में पाए जाते हैं। ज्यादातर ट्वेलर हैं, अगरचे इस्माइल की थोड़ी बहुत तादाद बाकी है। सिर्फ ईसाई गैर मुल्की कारकुन और कारोबारी हैं। मुल्क की एक जमाने में यहूदियों की एक छोटी सी आबादी अब बज़ाहिर मादूम हो गई है। गैर मुस्लिम अकायद के जरिए अवामी इबादत और इसकी नुमाइश ममनू है। नाजरीन, सऊदी अरेबिया का शाह अब्दुल्ला दुनिया का 8वां ताकतवर शख्स है, जबकि शाह फैसल ने टेलीविजन सऊदी अरब से 1965 में मुतारफ कराया था। नाजरीन, सऊदी अरब में खवातीन का कौमी लिबास काले रंग का अबाया है। सरकारी तौर पर सऊदी खवातीन अपने शोहरों की इजाजत के बगैर बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकती। 10वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के अवाइल तक मक्का और मदीना एक मकामी अरब हुक्मरान के मातहत थे जिसे मक्का शरीफ कहा जाता है। सऊदी अरब में हर साल तकरीबन 20 लाख मुसलमान मक्का मुकरमा को हज करने आते हैं। नाजरीन, अब बात करते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के खारजा ताल्लुकात। अगर दीनी रवाबित की बात करें तो बैतुल्लाह और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर मुसलमान के ईमान की शर्त अव्वल है। बरे सगीर के मुसलमानों ने दीनी रवाबित के साथ साथ सऊदी अरब से हमेशा गर्म जोशी और अखुवत के जज्बात को कायम रखा है और तमाम मसलहतों को बलाए ताक रखकर सऊदी अरब की हमेशा हिमायत की है। सऊदी अरब की तरफ से भी हमेशा खैर सगाली और अखुवत का इजहार हुआ है। सऊदी अरब के शाह फैसल पाकिस्तान को अपना दूसरा वतन करार देते थे। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद दोनों ममालिक के दीनी रवाबित की उम्दा और जिंदा मिसाल है। नाजरीन, 1980 में बागियों ने बैतुल हरम पर कब्जा कर लिया तो पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम ने सख्त रंजो आलम का इजहार किया। इस मौके पर पाकिस्तानी कमांडर्स ने बैतुल्लाह को बागियों से वागुजार कराने में सऊदी हुकूमत से ताउन किया। कुवैत पर इराकी जारहियत के नतीजे में सऊदी अरब पर एक नारवा जंग मुसल्लत हो गई। इस मौका पर पाकिस्तान ने हरमैन अल शरीफैन की हिफाजत के लिए अपने फौजी सऊदी अरब रवाना किए। इसके अलावा सफारती सतह पर भी सऊदी अरब और इसके इत्तेहादियों की हर मुमकिन मदद। सऊदी ताउन की एक मिसाल इस्लामी यूनिवर्सिटी है जिसका क़याम इस्लामाबाद में हुआ जो सऊदी ताउन का अमली मजर है। नाजरीन, 1954 में शाह सऊद बिन अब्दुल अजीज ने पाकिस्तान का दौरा किया और मुहाजिरीन की आबादकारी के लिए एक कसीर रकम बतौर अतिया दी। 1977 के मुतनाज़ा इंतखाबात के नतीजे में एक अवामी तहरीक चली। हस्बे इक़्तिदार और हस्बे इख्तलाफ के दरमियान चपकली शुरू हो गई। ऐसी सूरत हाल में शाह खालिद ने ज़ाती दिलचस्पी लेते हुए अपने एक नुमाइंदे को पाकिस्तान भेजा और हुकूमत और हस्बे इख्तलाफ के दरमियान मुसालहत की कोशिश की। नाजरीन, दोनों ममालिक के माबैन आला सतह राब्ते इब्तिदा ही से कायम रहे हैं। दोनों ममालिक
ममालिक के सरबराहान एक दूसरे के मुल्कों का दौरा करते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों, ज़ल्ज़लों और माशी बहरानों के हर मरहले पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मुआवनत पाकिस्तान की तवक्का से बढ़कर की है। दरहकीकत दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती और भाईचारे का रिश्ता उन तमाम मसलतों से बालातर है जिन पर अमूमन बैनुल-अक़वामी बरादरी मुल्क के मफादात को तरजीह देते हैं। ऐसे भाईचारे की फिजा न सिर्फ हुकूमतों के माबैन कायम है बल्कि इसकी जड़ें अवाम के दिलों में भी पाई जाती हैं। सऊदी अरब से इजहार अखुवत की एक मिसाल ये भी है कि आज पाकिस्तान में मुश्किल ही से कोई काबिल जिक्र शहर ऐसा हो जिसमें फैसल चौक नामी कोई मरकजी चौक ना हो और शाहराह फैसल नामी कोई अहम शाहराह ना हो। तो नाजरीन, यहीं से हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।